नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य शाला में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग रीतिकाल पढ़ रहे थे, जिसमें रीतिकाल का नामकरण, उसकी परिभाषा और प्रमुख लेखक और रीतिकाल को 3 भागों में जो बांटा गया है, रीतबद्ध, रीतसिद्ध और रीतमुक्त, उसके बारे में पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे से रीतबद्ध कवियों में जो प्रमुख कवि हैं उसी में से पढ़ना शुरू करेंगे आगे से। तो आज पढ़ेंगे हम लोग केशवदास को। तो रीतबद्ध कवि में केशवदास आते हैं, तो जो आज केशवदास के बारे में पढ़ेंगे। तो केशवदास, तो केशव या केशवदास हिंदी साहित्य के रीतकालीन काल की कवियत्री के एक प्रमुख स्तंभ हैं। मधुकर शाह के पुत्र महाराज इंद्र सिंह इनके मुख्य आश्रयदाता थे और केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। तो केशवदास क्या थे? अलंकार संप्रदाय के वादी प्रमुख कवि थे। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण काव्य पक्ष दब गया और समानता ऐसा हृदय कवि नहीं माने जाते। अपनी क्लिष्टता के कारण एक कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किस लिए? अपनी क्लिष्टता के कारण। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका प्रबंध निर्वाहित मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। परंपरा पालन तथा अधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण वर्णनों की भरमार है। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा आदि के वर्णनों में इनका मन अधिक रमा रहा है। यानी ये चहल पहल और नगर शोभा यानी साज सज्जा के लिए वर्णन किया करते थे। आगे है कि संवादों की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता अधिक स्थानों पर व्यक्त हुई है। केशव ने अपने काव्य का माध्यम ब्रज भाषा को माना, यानी इन्होंने केशवदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। परंतु ब्रज भाषा का जो रूप सूर्य आदि अष्टकाव्य कवियों में मिलता है वह केशव की कविता में नहीं। अर्थात कि केशवदास ने अपनी काव्य के लिए का माध्यम बनाया जो भाषा ब्रज भाषा को बनाया, परंतु अष्टकाव्य जो कवि थे यानी सूरदास और केशव जो अदर कवि थे उसमें केशवदास की कविता में नहीं मिलता। वो केशव संस्कृत के विद्वान थे, ये संस्कृत के महान विद्वान थे, अतः उनकी भाषा संस्कृत से अधिक प्रभावित है। केशव की भाषा में बुंदेलखंडी भाषा का भी काफ़ी मिश्रण मिलता है, जिसमें खारक, थोरीला, खूंटी, दुगई, दलान, गैरम, दाइन, निंद्रधनुष आदि जैसी बुंदेली शब्दों का प्रयोग बराबर इनके काव्य में हुआ है। इसमें अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जैसे इहाँ, उहाँ, दिखाऊं, रिझाऊं आदि। तो इनके भाषा में कई मिश्रित हैं, जैसे बुंदेलखंड भी मिश्रित है, अवधी भी है और ब्रज तो है ही है। केशव की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर है। पंडित दर्शन के कारण वह कुछ रूह हो गई है। केशव ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर विविध रसों की उत्कृष्ट व्यंजना की है, किंतु मूलतः वह श्रृंगार और वीर रस के कवि हैं। तो इनके काव्य में रस भी है और उत्कृष्ट व्यंजना भी है, किंतु ये श्रृंगार और वीर रस के कवि माने जाते हैं। तो केशवदास कैसे कवि माने जाते हैं? श्रृंगार और रस के कवि माने जाते हैं। आगे छंदों के विषय में केशव को बहुत ज्ञान था। इन्हें छंद का भी ज्ञान बहुत था। जितने प्रकार के छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है हिंदी साहित्य में किसी ने नहीं किया। यानी केशवदास इतने छंदों का प्रयोग किया है कि हिंदी साहित्य में आज
तक कि कोई कभी इतना छंद का प्रयोग नहीं किया। जैसे देखा जाए तो रामचंद्रिका की चंद्रिका वर्णदि हो बहु छंद, यानी रामचंद्रिका में जो की रचना केशवदास की, उसमें बहुत सारे छंद का प्रयोग किया है। केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाए तो पूछा जाए कि केशवदास की रचना को अजायब घर कहा जाता है तो किस रचना को कहा जाता है? रामचंद्रिका को। केशव को अलंकारों से विशेष मोह था। उनके अनुसार यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन न विराजे ही कविता वनिता मित। यह अलंकार के लिए इनकी पंक्ति है। अतः इनकी कविता में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। अलंकारों के बोझ से कविता के भाव दब से गए हैं और पाठकों को ये चमत्कार हाथ लगता है। ते रहा केशवदास के बारे में, उनकी रचना के बारे। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं कि क्या है उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी रचनाएं। तो केशवदास की प्रमुख कृतियाँ एवं रचनाएं। केशवदास की रचित प्रमाणिक ग्रंथ 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। इनके प्रमुख प्रमाणिक ग्रंथ कितने हैं? 9 हैं। जिसमें रसिक प्रिया 1551 में लिखा गया था, कवि प्रिया 1601 में, और नक्सिक छंदमाला रामचंद्रिका या 1601 में, वीर सिंह देवचरित जो 1607 में, राव रतन बावनी 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी, और कवि प्रिया में काव्य दोष, कवियों के गुण दोष, अलंकार, 12 मासा आदि का वर्णन है। तो किस रचना 12 मासा का वर्णन है? तो कवि प्रिया में। कवि प्रिया जो 1601 में रचित थी, इसमें काव्य दोष एवं कवियों के गुण दोष बताया गया है और अलंकार भी है, और इसमें 12 मासा का वर्णन भी किया गया है। इसी तरह रसिक प्रिया में रस एवं नायक नायिका के भेद का वर्णन किया गया है, और वीर देव सिंह चरित में ओरछा नरेश राजवीर सिंह देव बुंदेल का भी चरित्र चित्रण किया गया है। और रतन बावनी में मधुकर शाह के पुत्र रतन सिंह और वीरोत्साह का वर्णन है। तो रतन बावनी किसका वर्णन है? मधुर शाह के पुत्र रतन सेन का भी वर्णन किया गया है। और केशवदास ने भक्ति और ज्ञान काव्य की परंपरा में विज्ञान गीता, इनकी एक रचना है विज्ञान गीता, जो वीर गाथा वर्णन में परंपरा में वीर सिंह देवचरित आदि और जहांगीर जस चंद्रिका तथा प्रबंध काव्य परंपरा में रामचंद्रिका की रचना की है। तो ये रहा केशवदास के बारे में। तो आज हम लोग केशवदास के बारे में पढ़ें। अब कल आगे से पढ़ेंगे चिंतामणि के बारे में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।